अमृता सोनी, बथनाहा 24 से विधानसभा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़ रही हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बथनाहा की जनता को? बथनाहा को, जनता को, यहाँ के निवासवासियों को दिवाली एंड छठ के हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? अमृता सोनी। किस पार्टी से आप विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मैं यहाँ पे विधानसभा के चुनाव लड़ रही हूँ। और बहुत कम उम्र में आपको टिकट मिला है, क्या इसके बारे में कहिएगा? मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। पहले जिला पार्षद थी, फिर जिला अध्यक्ष बनी। टिकट मेरी मम्मी को ही मिला था, बट मेरी मम्मी स्वस्थ नहीं है, मतलब उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ये बथनाहा का सिचुएशन बहुत ख़राब है। मेरे दादाजी यहाँ पे हैं, मेरे बड़े पापा हैं जो मुखिया है, अभी प्रेजेंट मुखिया है वो। तो हम सबको पता है यहाँ का सिचुएशन कितना ख़राब है। तो मेरा तो वैसा कोई प्लानिंग भी नहीं था, लेकिन हाँ, यहाँ का देखकर, हालात देखकर मेरा मानना है कि यहाँ पर विकास सच में होना चाहिए। यहाँ का विकास मुझे चाहिए, मॉडर्न बथनाहा बनाना है मुझे। आप जीत के आइए तो क्या काम कीजिए? सबसे पहले मैं यहाँ का भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगी। जहाँ ब्लॉक में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, थाने में हो रहा है, ये सब में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो बुजुर्ग होते हैं वो किसी काम के लिए भी जाते हैं, उनका काम काफ़ी लंबे लंबे लाइनों में लग कर रहना पड़ता है, जल्दी नहीं होता है। पैसों में काम हो रहा है, कोई कुछ भी होता है, सब पैसों में काम हो रहा है। इस सब को हटाना चाहती हूँ मैं। मेन उद्देश्य क्या है आपका राजनीतिक में आने का? मेन उद्देश्य ये सेवा करना है मुझे, पब्लिक को, जनता की सेवा करना है। बथनाहा से मैं स्टार्टिंग करूँगी। पूरे बिहार का मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट हो, मतलब विकास हो, बिहार का पूरा विकास हो। बथनाहा से मैं शुरू करना चाहती हूँ। आप इससे पहले किसी कॉलेज के प्रोफेसर बता रही थी? जी। मैं इससे पहले देहरादून में थी, वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर थी। मैं अपने काम को छोड़कर आई हूँ। मैं पहले वहाँ पे अच्छे कॉलेज में जब प्रोफेसर थी तो फिर वहाँ से राजनीतिक में आने के मेरे खून में राजनीति है। मेरे पापा पहले राजनीति में आ चुके हैं, मेरे अंकल थे विधायक थे, मेरी नानी थी, मेरी मम्मी थी, तो मेरे ब्लड में है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि राजनीति चाहिए, मुझे ये है कि सेवा करना है। मेरे पूरे फैमिली जुड़ी हुई इस चीज़ से। मैं वहाँ पे भी, मैं जहाँ पहले थी वहाँ पे मैं कितने लोगों का सेवा करती थी, कितने बच्चों को मैं फ्री में ट्यूशन देती थी। वहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो नेपाल से आकर बसे हुए हैं, उनका ख्याल रखना। तो ये एक जो औरत कर सकती है ना, और कोई नहीं समझ सकता है इस चीज़ को। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इस पे आपका क्या मतलब की बात हो रहा है? शिक्षा का व्यवस्था बहुत ख़राब है, अभी बहुत ख़राब है। तो उस चीज़ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में साइकिल दे देती है, लैपटॉप दे देती है 10,000 रुपये की। ये शिक्षा नहीं होता है। सच में शिक्षा चाहिए, कंपनी चाहिए यहाँ पर कि तो कहीं ना कहीं साइकिल लैपटॉप देने से बच्चों में तो फायदा हुआ है कि उस साइकिल के माध्यम से स्कूल तक पहुँचे हैं, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब साइकिल स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, फिर भी अभी विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लड़कियों के देख लो आप, यहाँ के पब्लिक के देख लो, फिर भी यहाँ पे बिहार में कुछ जिला है जो बहुत आगे बढ़े हैं, बट बथनाहा आज भी वही है। सीतामढ़ी में क्राइम रेट अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, अगर देखें तो बथनाहा में भी ये चीज़ है। बथनाहा में मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यहाँ का रोड है। यहाँ का रोड है, जो बारिश होती है तो जल जमाव होता है। यहाँ पे नाले हैं और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई नेता ध्यान नहीं देता है। क्या लगता है, आप युवा है, युवा पर विश्वास जताएंगे बथनाहा विधानसभा का? मैं एक युवा हूँ और यहीं के बेटी हूँ, बथनाहा की ही बेटी हूँ मैं। तो बथनाहा के जितने भी निवासी हैं, जितने भी अपनी बेटी पे भरोसा करके, उनको मौका देना चाहिए, मौका देना पड़ेगा उनको। अगर उनको सच में विकास चाहिए तो उनको मौका देना पड़ेगा बेटी को। आप महिलाएं हैं और अगर आप जीत के आते हैं तो महिलाएं के लिए क्या कुछ सोचे हैं? जी सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। बिहार में मैम जातिवाद जो है कि बहुत ही चरण सीमा पे जो कि चल रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? जातिवाद तो है, ज़्यादा राजनीति में चल रहे हैं जातिवाद। अगर आप जीतते हैं बथनाहा विधानसभा से, क्या करें? यहाँ के जनता एमएलए बना देते हैं तो आप क्या कीजिएगा? आपका उद्देश्य पहला क्या है?
मैंने बताया, जैसा भी बताया कि मेरा उद्देश्य क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म करने का। जो पैसों में काम हो रहे हैं कि कोई कुछ भी कर देता है, पैसे देकर उस चीज़ को मुंह बंद करा देना, पुलिस में जाकर कर देना, वो चीज़ को पहले ख़त्म करना चाहूँगी मैं। फिर मैं यहाँ पे जो रोड है, नाले हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, उन पे काम करूँगी कि हर चीज़ जो यहाँ के कॉलेज हो उसमें अच्छे एजुकेशन हो, अच्छे टीचर्स हो, जो हॉस्पिटल वो 24 घंटा एक्टिव हो कि कभी किसी को दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। यहाँ मैं बथनाहा को बस मॉडर्न बथनाहा बनाना चाहती हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं बथनाहा को मॉडर्न बथनाहा बनाना चाहती हूँ। बथनाहा विधानसभा के जो भी लोग होंगे उनसे आप क्या कहिएगा? उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी बेटी आई है इस बार, उनके बीच में आई है, तो उनको मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे जिताना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे तक अपनी बात रख सकूं, ऊपर तक बात रख सकूं। अच्छा, अभी आपका उम्र कितना होगा? मेरा सर 26। 26। जी। विज्ञापन ले लीजिए।